गोरखपुर के खजनी ब्लॉक में सेंतवार मल्ल महासभा की तैयारी बैठक हुई संपन्न। धर्म और राष्ट्र का ठेका नहीं, अब समाज को सर्वोपरि रखने की लोगों से अपील। 11 फरवरी को सबसे गोरखपुर आने के लिए लोगों को बुलावा। गोरखपुर जनपद के खजनी ब्लॉक स्थित सतुआ भार में सेंतवार मल्ल समाज के लोगों ने बैठक सभा की, जिसमें सेंतवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सेंतवार मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कृष्णभान उर्फ किसान सिंह भी पहुंचे। खजनी ब्लॉक की तैयारी बैठक में पहले मुख्य अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया, जिसके बाद ब्लॉक कार्यकारिणी को 11 फरवरी 2024 को गोरखपुर में आयोजित होने वाली सेंतवार मल्ल भागीदारी महारैली सफल बनाने के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी जनार्दन सिंह, भोला सिंह, छोटे सिंह, एसपी सिंह, विश्वजीत सिंह के साथ गोरखपुर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह के साथ ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। लोगों को संबोधित करते हुए सेंतवार मल्ल महासभा के उपाध्यक्ष एसपी सिंह ने कहा कि ये रैली न किसी समाज और न किसी दल के विरोध में हो रही है, बल्कि अपने समाज की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए या रैली आयोजित की गई है, बल्कि अपने समाज की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये रैली आयोजित की गई है, क्योंकि कोई भी दल हमारे समाज को उचित सम्मान नहीं देता, लेकिन अब हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं बनकर रहेंगे। तो विधानसभा चुनाव में भी हमको, हमारे समाज को सभी राजनीतिक दल नकार देते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल हमें 2-2 टिकट दिए थे, और हम लोग जिस दल को सर्वाधिक वोट देते हैं, हमारा समाज जिस दल को सर्वाधिक वोट देता है, वो दल भी हमें 2 टिकट देता है। और मेरा मानना है कि हमारे समाज के लोग 90% एक विशेष दल को वोट करते हैं, वो दल भी हमें 2 टिकट देता है। और जो बचे 10% लोग हैं, वो लोग जिन दलों को वोट करते हैं, वो दल भी 2-2 टिकट दिए। इसलिए इस रैली का आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने समाज के लोग जहां भी, जिस भी पार्टी से चुनाव लड़े, आपको भी अपने समाज को वोट करना, न कि दल को। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे छोटे सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति के साथ हमें सामाजिक ताकत भी चाहिए। खजनी ब्लॉक तो इन सभी जिलों में सबसे बेहतर रहकर बड़े भाई की भूमिका निभाएगा, क्योंकि ये महारैली की शुरुआती रणनीति इसी ब्लॉक से बनी है। हम अपने हक और अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए 11 फरवरी की रैली करने जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे पूर्व के वक्ता एसपी सिंह ने बताया कि सभी दलों ने हमको 2-2 टिकट पिछले चुनाव में दिया, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2-2 टिकट दिया था, कांग्रेस ने केवल 1 टिकट दिया था। भाई साहब को थोड़ा सा, आप भी सजावा से टिकट मांग रहे थे कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी भी हम लोगों को वहां से हमारे समाज का कोई लड़ भी नहीं रहा था। बहुत अच्छा था कि हमारे समाज को वहां से टिकट मिल जाता, लेकिन वहां से भी नहीं मिला। तो इसलिए राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक ताकत भी, और मैं खजनी से पूरा आश्वस्त हूं कि खजनी ब्लॉक जो राजनीतिक और सामाजिक ताकत बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, आप सभी कर रहे हैं, तो खजनी ब्लॉक इसलिए सबसे 4-5 जनपद में सबसे ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि खजनी ब्लॉक में जो अमरनाथ भाई के यहाँ कार्यक्रम हुआ था, वहीं से इस बात का हमारे भाई किसान सिंह ने, आदरणीय अध्यक्ष जी गंगा सिंह जी ने, जीएम भाई ने, सब बहुत से, बाबू पिंटू सिंह देवगन, सारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जनार्दन सिंह ने लोगों से अपील की, आजादी के बाद भी आज हमारे समाज की स्थिति वहीं की वहीं है। खेती बाड़ी भी बढ़ती गई, कुछ लोग नौकरी में हैं, पर राजनीतिक मौजूद नहीं बढ़ा, जिसको बढ़ाने के लिए इस रैली को सफल बनाना बेहद अहम है। वहीं पर है, या तो पिछड़ते जा रहे हैं, या तो वहीं पर स्थिर है। खेती बाड़ी बढ़ती जा रही है, थोड़ा बहुत नौकरी चाकरी में लोग आ गए हैं, लेकिन हमारा समाज जो है अन्य की तुलना में बहुत ही कमजोर महसूस करता है, गांव में या कहीं भी।
संगठन जिसकी आवश्यकता पड़ती है, जो कमजोर होता है। और इस समय हम लोग जो है महसूस करते हैं कि अन्य समाज की तुलना में काफी कमजोर है, क्योंकि हमारे भाई लोग जो है आपस में कहीं भी गांव में कोई भी समस्या होती है तो गांव का पट्टार जो है उस भाई की मदद नहीं करता है। गांव के लोग नहीं इकट्ठा होते हैं, नहीं मार करना है, नहीं कुछ करना है। अगर आप खड़े हो जाएंगे, किसी दरोगा, किसी तहसीलदार का आपका खेती का नापने का हो या किसी केस में हो, उसके आपके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लोगों से संकल्प महारैली की अपील की शुरुआत के पहले दुष्यंत कुमार की लाइनों को बोलते हुए कृष्णभान सिंह उर्फ किशन सिंह ने अपने संबोधन की शुरुआत की और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कहा, मैं समाजवादी पार्टी से पनियारा से चुनाव मैदान में था और हमारे ही समाज के ज्ञानेंद्र चाचा ने हमें हार कर 5वीं बार चुनाव जीते। हमें विश्वास था कि इस बार उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आश्वासन दिया, पर उनके साथ धोखा हुआ। सिर्फ जो पूरे सेंथवार समाज के साथ हुआ है, हम एक साथ नहीं हैं। इसी एकजुटता को लाने के लिए इस रैली को सफल बनाना है। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर हाथ लहराते हुए लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो आग कहीं भी, लेकिन आग जलनी चाहिए। पीर परवसी हो गई, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा ही निकलनी चाहिए। आप लोग बनाने जा रहे हैं, उसके चक्कर में समाज के लोगों ने उन्हें जिताया, लेकिन ज्ञानेंद्र चाचा को कहीं जगह नहीं मिली। जगह क्यों नहीं मिली? वो लोग जानते हैं कि सैतवार समाज के लोगों को जगह दिया जाए या न दिया जाए, सैतवार समाज के लोग आंख मूंद के हमारे साथ हैं। मैं कहना चाहता हूं कि चाहे जो भी दल हो, जो आपको सम्मान दे, उसे सम्मान देने का आप लोग काम करें। आप देखिए, जैसे यादव समाज हुआ, निषाद समाज हुआ, अगर उसके समाज के लोग किसी अन्य दल से भी लड़ते हैं, मैंने देखा विजय बहादुर यादव जब बीजेपी से लड़े तो यादव समाज के लोग कहे, अरे हम मुलायम से वहां तुरंत बतिया पाए जाके। यादव विजय बहादुर है, यहाँ जब चाहेंगे बतिया लेंगे और हम इनको वोट देंगे, विजय बहादुर को लोग जिताए। और वही यादव अन्य विधानसभा में गया, कह रहे भैया हम किसी को नहीं देखेंगे, हम साइकिल को ही देखेंगे। भाई साइकिल हमारी पहचान है। इसी तरह निषाद भी, उनके समाज के लोग जब जहां से लड़ते हैं उनके लिए लोग वोट देते हैं। हमारे समाज के लोग, अपने समाज के लोग अगर कहीं से लड़ते हैं, कहे भैया वो तो गंगा सिंह लड़ता कहाँ जीत पाई है, उनके वोट देने से क्या फायदा? भैया वोट देने से बहुत फायदा है, जीते चाहे हारे। अगर आदरणीय गंगा सिंह सैतवार को, आदरणीय गोरख सिंह को जब लड़े थे तो आप लोग 25-25, 30-30 हजार अगर वोट मिला होता तो आपके सैतवार समाज के लोग यहाँ नहीं कहीं और खड़ा होता। सेंथवार मल्ल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगा सिंह सेंथवार ने कहा कि अगर आप राजनीति में अपने समाज का साथ देना नहीं सीखे तो जैसे आज तक हम लोग बर्बाद होते आए हैं, वैसे ही हमारे समाज की आने वाली पीढ़ी अभी बर्बाद होगी। हमारे समाज के ऊपर राष्ट्र धर्म और धर्म का ठेका दे दिया जाता है, पर जब नेतृत्वकर्ता के समाज की बात आती है तो वो एकजुट हो जाते हैं। उनके लिए ना कोई राष्ट्रीय धर्म होता है, ना कोई धर्म खतरे में पड़ता है। उनका समाज सर्वोपरि होता है। उन्हीं से सीखिए और अपने समाज की बात आए वो सबसे पहले अपनों का साथ दीजिए। और जिस दिन आप एकता बना लेंगे और अपनी सोच राजनीतिक तरीके से वोटिंग करना सीख जाएंगे, उस दिन हमको नहीं लगता है कि पूर्वांचल में किसी की भी पार्टी बिना आपके चल जाए। लेकिन एक बार आप लोगों को अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अगर आप लोग अपनी सोच को नहीं बदलेंगे
तो आगे आने वाली पीढ़ी भी हम लोग जैसे आज तक बर्बाद हो गए, हम लोगों को समाज में कहीं महत्व नहीं मिल रहा है, किसी राजनीतिक पार्टियों में महत्व नहीं मिल रहा है, तो उसी तरह से आगे आने वाली पीढ़ी को भी महत्व नहीं मिलेगा और मेरी आगे आने वाली पीढ़ी भी बेकार हो जाएगी। साथियों, आप देखते होंगे अभी 2-3 राजनीतिक पार्टियां, अभी क्षेत्रीय पार्टियां चल रही हैं। एक राजभर की है, एक निषाद की है, एक अनुप्रिया पटेल की है। उसमें आप लोग देखते होंगे कि अपने समाज को इकट्ठा करके अपने पूरे परिवार को स्थापित कर दिया जा रहा है। बेटा सांसद, बाप मंत्री, दूसरा बेटा विधायक, पति मंत्री, पत्नी सांसद, ऐसे लोगों को बनाया जा रहा है, ऐसे लोग बन रहे हैं, तब भी उनका समाज उनके साथ है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मुझको कभी चुनाव नहीं लड़ना है, मुझको अपने परिवार को किसी लाभ के पद पे नहीं रखना है। अगर चुनाव लड़ाना है तो अपने समाज के किसी व्यक्ति को लड़ाना है और लाभ दिलाना है तो अपने समाज के किसी व्यक्ति को दिलाना है। साथियों, इस मजबूती के साथ हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बार अंगड़ाई आप लोगों को लेना पड़ेगा। अगर आप अंगड़ाई नहीं लेंगे तो गंगा सिंह सेतवार या मान लीजिए विश्वजीत सिंह, किसान सिंह, डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बात कहा, भगवती सिंह जी यहीं आपके बगल के मजगामा के प्रधान है, उन्होंने कहा अगर अंगड़ाई नहीं लेंगे आप तो आजीवन आप दूसरे के पीछे घूमते रहेंगे। और भाई एसपी सिंह जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया 2017 में, चिल्लूपुर में क्यों राम लहर नहीं चली, जो आप लोगों को समझाते हैं कि ये राम लहर चल रही है। नौतनवा में क्यों राम लहर नहीं चली, जहां उनके समाज का कोई लड़ता है, जो आपको समझाते हैं कि ये तो राष्ट्र की बात है, ये तो धर्म की बात है। उनके समाज का जब कोई लड़ता है तो वो राष्ट्र धर्म, वो हिंदू धर्म कहाँ चला जाता है। वो तो अपने समाज के साथ खड़ा होते हैं, लेकिन आपको समझा करके राष्ट्र और धर्म के नाम पे आपको वोट ले लेने का काम करते हैं। साथियों, तो ऐसा राष्ट्र धर्म, ऐसा हिंदू धर्म आपको भी छोड़ना पड़ेगा। जहां अपने समाज का हित हो वहां कोई धर्म नहीं चलने की जरूरत है, वहां चलने की जरूरत है तो सिर्फ अपने समाज का धर्म आप लोग चलाइए।